सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे बैरेट्स एसोफेगस के बारे में। ओके, सो बैरेट्स एसोफेगस नॉर्मली क्या होता है, तो हम पहले नॉर्मल एसोफेगस समझते हैं कि नॉर्मल एसोफेगस होता क्या है। ओके, सो नॉर्मल एसोफेगस इज लाइंड बाय अ नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, तो जो पहले एसोफेगस जो हम इट कनेक्ट्स द बक्कल कैविटी टू द स्टमक। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है एंड इट इज लाइंड बाय द नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो नॉर्मल इसोफेगस आप इधर देख सकते हैं डायग्राम में कि नॉर्मल इसोफेगस की स्क्वेमस एपिथेलियम कैसी है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू द अब मेटाप्लेजिया। तो मैंने आपको मेटाप्लेजिया जनरल पैथोलॉजी में भी समझाया था कि मेटाप्लेजिया होता क्या है। तो मेटाप्लेजिया इज बेसिकली द रिवर्सिबल चेंजेस ऑफ द एपिथेलियम ड्यू टू द स्ट्रेसफुल कंडीशंस अकरिंग इन द बॉडी। ओके, सो वो हुआ पूरा मेटाप्लेजिया एंड बैरेट्स एसोफेगस इज ऑल्सो द पार्ट एग्जाम्पल ऑफ द मेटाप्लेजिया। तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है दैट इज कन्वर्टेड टू द कॉलमिनर एपिथेलियम। ओके, with the goblet cells. तो goblet cells is the identifying या बोल सकते हैं characteristic features that can be seen in microscopy of the Barrett's esophagus. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर goblet cells are present in the esophagus तो हम बोल सकते हैं कि the patients might suffer with the Barrett's esophagus. Okay, so Barrett's esophagus is characterized by the replacement of the normal stratified epithelium lining by सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियम विद द गॉबलेट सेल्स। ठीक है, नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम का कन्वर्जन हो जाना कॉलमिनर एपिथेलियम में, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बैरेट्स एसोफेगस एंड इट हैपेंस ड्यू टू द मेटाप्लेजिया। ओके, अब इसका कॉज जानते हैं। तो व्हाट इज द कॉज? तो कॉज इज ड्यू टू द क्रॉनिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स गैस्ट्रो रिफ्लक्स होता क्या है? ठीक है, there is a reflex of acidic contents from the stomach into the esophagus resulting in complication as Barrett's esophagus। ठीक है, तो वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स होता क्या है? तो वो रिफ्लेक्स होता है कि जो एसिडिक कंटेंट्स ऑफ द स्टमक होता है वो इसोफेगस में आ जाता है। ठीक है, एंड that will result in the Barrett's esophagus and this disease is common in white males and parents between the 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स आपको याद रखना है कि वो होता क्या है कि एसिडिक कंटेंट जब स्टमक से ईसोफेगस में आता है एंड दैट विल कॉज द बैरेट्स ईसोफेगस। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स इज द कॉज ऑफ द बैरेट्स ईसोफेगस। ओके, अब नेक्स्ट आता है द ग्रेटेस्ट कंसर्न ऑफ बैरेट्स ईसोफेगस इज द इंक्रीज रिस्क ऑफ द ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, तो एडिनोकार्सिनोमा का पूरा लेक्चर मैंने मेरे पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, सो यू कैन चेक दैट आउट। ओके, जो मैंने पूरी जीआईटी पैथोलॉजी की बनाई है, तो गैस्ट्रिक कैंसर में मैंने पूरा एडिनोकार्सिनोमा कवर किया, सो यू कैन लुक आउट देयर। तो एडिनोकार्सिनोमा बेसिकली क्या था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा था एंड दैट वाज लीडिंग टू द डैमेज ऑफ द एपिथेलियम एंड क्रॉनिकली अगर वो होगा तो दैट विल लीड टू द मेटाप्लेजिया एंड कॉलमिनर एपिथेलियम हो रहा था, कॉलमिनर एपिथेलियम में चेंज हो रहा था। ठीक है, एंड हियर ऑल्सो द सेम इज हैपनिंग इन द एसोफेगस। वो स्टमक में हो रहा था, ये इसोफेगस में हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉनिक स्टेज में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एडिनोकार्सिनोमा करेगा। ओके, सो अनयूजुअल टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंसी arising in Barrett's esophagus include adenosquamous carcinoma, squamous cell carcinoma, sarcomatoid carcinoma and neuroendocrine carcinoma। तो मतलब बेसिकली अगर प्रोलॉन्ग टाइम पे या फिर अनट्रीटेड लेफ्ट हो गया तो बैरेट्स एसोफेगस कैन लीड टू द कार्सिनोमास। बिकॉज क्या हो रहा है बेसिकली क्या है कि हमने एक स्क्वेमस एपिथेलियम लिया, ठीक है, उससे मेटाप्लेजिया हुआ तो कॉलमिनर एपिथेलियम में कन्वर्ट होगा एंड वो कॉलमिनर एपिथेलियम प्रोलॉन्ग टाइम पे डिस्प्लेजिया शो करेगा। एंड डिस्प्लेजिया, व्हाट इज डिस्प्लेजिया? तो जनरल पैथोलॉजी में भी आपको मैंने समझाया था कि डिस्प्लेजिया इज द प्रोसेस इन विच द सेल आइडेंटिफिकेशन अपने आप को खो देता है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल डिवाइड करने लगता है, उसका जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर इट हैज़ नॉट एनी प्रॉपर शेप या साइज होता है, इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल। ओके, तो वो एकदम और अनकंट्रोलेबल डिवाइड होने लगता है, तो दैट इज़ द डिस्प्लेजिया एंड दैट विल फर्दर कॉज द मेटास्टेसिस एंड द कॉज द मैलिग्नेंसी ऑफ द ट्यूमर विच इज़ फेटल फॉर आवर लाइफ। ठीक है, so next point is to detect the carcinoma the patient have to undergo वेरी रूटीन बायोप्सिस। तो ये हो ना तो बायोप्सिस करवानी पड़ती है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं।
तो वन और सेवरल पैचेस ऑफ रेड वेलवेटी म्यूकोजा एक्सटेंडिंग अपवर्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। तो मैं आपको ये दिख रहा है कि बैरेट कॉलमिनर म्यूकोजा है और स्क्वैमस म्यूकोजा जो डार्क कलर से वो दैट इज़ द मेटाप्लेजिक म्यूकोजा, दैट इज़ द कॉलमिनर म्यूकोजा। एंड जो स्क्वैमस म्यूकोजा है वो नॉर्मल मीट टाइप कलर में है, ओके, पिंकिश। एंड जो नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है, कि सेवरल पैचेस ऑफ रेड वेलवेटी म्यूकोजा एक्सटेंडिंग, तो वो येलो एरोस दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि वो थोड़े से पैचेस वेलवेटी म्यूकोजा एक्सटेंडिंग अपवर्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऑन एंडोस्कोपी, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन एंडोस्कोपी सब क्लासिफिकेशन ऑफ बैरेट्स इसोफेगस इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। तो अगर एंडोस्कोपी करेंगे तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, दैट इज द लॉन्ग सेगमेंट विच इज 3 सेंटीमीटर और मोर इसोफेगस इज इन्वॉल्व, ठीक है। फिर शॉर्ट सेगमेंट में लेस देन 3 सेंटीमीटर एंड अल्ट्रा शॉर्ट सेगमेंट में दैट इज एक्सटेंड लेस देन 1 सेंटीमीटर, ओके। अब मेन बात आती है उसकी डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस ज़्यादा पूछता है। तो डायग्नोसिस ऑफ requires both endoscopic evidence of abnormal mucosa above the gastroesophageal junction and histologically documented intestinal metaplasia, ठीक है। तो एक तो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन की हमको बायोप्सी दैट इज एंडोस्कोपी चाहिए एंड हिस्टोलॉजी डॉक्यूमेंटेड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। तो हमको हिस्टोलॉजिकली भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है, तो देन वी कैन कन्फर्म दैट इज द इट इज बैरेट्स इसोफेगस, ओके। सो माइक्रोस्कोपी में मैंने आपको बोला गॉबलेट सेल्स दे हैव डिस्टिंक्ट म्यूकोस वैक्यूल्स दैट स्टेन pale blue by the H&E stain. They impart the shape of a wine goblet, define intestinal metaplasia and necessary for the diagnosis of Barrett's esophagus. तो बेसिकली मैंने आपको बोला अभी कि हमको डायग्नोसिस के लिए क्या चाहिए कि इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया का एक चाहिए कि हुआ है कुछ कन्वर्जन, ठीक है। तो गॉबलेट सेल्स मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंस ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियम विद द गॉबलेट सेल्स कन्फर्म्स इट दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बैरेट्स एसोफेगस। तो इधर पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि एक सी शेप्ड पूरा हो गया, दैट आर द गॉबलेट सेल्स, ठीक है। एंड दैट डिफाइन द इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, ओके। ये आप पूरा हिस्टोलॉजी ऑफ बैरेट्स एसोफेगस देख सकते हैं कि वो आप स्ट्रीक्स दे सकते हैं थोड़ी सी लंबी, दैट आर द कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। एंड थोड़ी सी जो आप वो छोटी छोटी देख रहे थे दैट इज द नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड जो एक्सटेंडेड हो गए दैट इज द कॉलमनार एपिथेलियम, ओके। सो हिस्टोलॉजी ऑफ बैरेट्स एसोफेगस इज एज फॉलोज। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया, तो डिस्प्लेजिया क्या था? तो इट इज़ द अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन डिस्टर्बिंग द सेल्स स्ट्रक्चरल एज वेल एज द डिवीजन कैपेसिटी, एंड उसका जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ नेगेटिव फॉर डिस्प्लेजिया, ठीक है, बैरेट्स एसोफेगस, बट इनडेफिनेट फॉर और भी अलग कंडीशंस हो सकते हैं, दैट इज इनडेफिनेट फॉर डिस्प्लेजिया चेंजेस आर प्रेजेंट फॉर नेगेटिव बट नॉट सफिशिएंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिस्प्लेजिया। तो हमको डायग्नोसिस करनी है कि डिस्प्लेजिया हो रहा है या नहीं, बिकॉज इट मे लीड टू द कार्सिनोमा, तो हमको चेक वो भी करना पड़ेगा कि डिस्प्लेजिया हो रहा है या नहीं। इफ़ डिस्प्लेजिया फाउंड देन फर्दर डिफ्रेंशिएट इनटू इफ़ डिस्प्लेजिया इज़ फाउंड, ठीक है, अगर डिस्प्लेजिया हमको मिलता है तो इट मे बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू द लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया, ठीक है। तो कैसे डिस्प्लेजिया हो रहा है कि अनकंट्रोलेबल ज़्यादा हो रहा है या फिर लो ग्रेड में हो रहा है। द चेंजेस इन द डिस्प्लेजिया आर in the form of disordered cell structure like the disturbed nuclear cytoplasm ratio, irregular clumping of chromatin, ठीक है। तो अगर चेंजेस होंगे तो कैसे होंगे कि डिस्प्लेजिया में बेसिकली वही हो रहा था कि इरेगुलर क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन हो रहा था, एंड जो डिफ्रेंशिएशन है वो अनकंट्रोलेबल हो रहा था, एंड सेल साइज कुछ भी डिफाइंड अनडिफाइंड लग रहा था, ओके। सो अगर कुछ होता है डिस्प्लेजिया में, तो मैं आपको डिस्प्लेजिया फिर से समझा देता हूँ कि डिस्प्लेजिया इज़ द प्रोसेस इन विच द सेल्स आर डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी। मतलब बेसिकली डिस्प्लेजिया इसकी आइडेंटिटी लूज कर देता है सेल की, बिकॉज अनकंट्रोलेबल डिवाइड होता है एंड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अगर पहले तो हमने डायग्नोसिस माइक्रोस्कोपी में गॉबलेट सेल्स को कॉलोनियल एपिथेलियम के साथ देखना है, फिर डिस्प्लेजिया चेक करना है, बिकॉज डिस्प्लेजिया अगर हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि स्क्वेमस एपिथेलियम से कॉलोमिनार एंड कॉलोमिनार से डिस्प्लेजिया अगर कन्वर्ट हो रहा है दैट विल लीड टू द कार्सिनोमा। सो अगर कार्सिनोमा में वो जा रहा है तो हमको उसको
डायग्नोस करना पड़ेगा एंड उसको हमको ट्रीटमेंट में भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेजिया हो गया पूरा, ओके। सो इंटरम सो अब आ जाते हैं हम लास्ट इज दैट इज द ट्रीटमेंट पे, ओके। सो Barrett's esophagus can only be identified through endoscopy and biopsy. Periodic endoscopy with biopsy for the detection of dysplasia is an important role because क्यों? Because अगर dysplasia हो रहा है तो Barrett's esophagus can lead to the various carcinomas such as the adenosquamous carcinoma, squamous cell carcinoma, sarcomatoid carcinoma and neuroendocrine carcinoma. It can lead to different carcinomas. Basically जो adenocarcinoma होता है so वो lead करेगा and that can be fatal, okay। The initial treatment for Barrett's esophagus in the absence of dysplastic changes in the form of acid suppression, ठीक है, जो inflammation मतलब बेसिकली suppression करेगा, that is the omeprazole, लेज़र एंड फोटोडायनेमिक थेरेपी। तो ओमिप्राजोल दे सकते हैं हम, ठीक है, एसिड सप्रेशन ड्रग्स एंड द लेज़र एंड द फोटोडायनेमिक थेरेपी। बट ये कब कि डिस्प्लाजिया नहीं हुआ है, ठीक है, ओनली द मेटाप्लेजिया इज अकरिंग एंड नो डिस्प्लेजिया इज सीन। तब we can give the laser phototherapy and the omeprazole, which is the acid suppressing drug। and अगर dysplasia हो रहा है तो it will be removed by the surgery, that is the surgical resection। and operation is usually performed in the form of the esophagogastroplasty and the fundoplication, ठीक है। तो that are the form of surgery। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइस। ये थोड़ा सा ही इम्पॉर्टेंट तो है बट ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। मेनली तो आपको ये हिस्टोलॉजी आइडेंटिफाई करने को पूछ सकते हैं कि आपको ये दे दिया ये स्ट्रक्चर कि कैसे आप कॉलमिनल एपिथेलियम आइडेंटिफाई करिए, तो आप आइडेंटिफाई करना ही होने चाहिए, ठीक है। तो मेनली Barrett's esophagus इज ड्यू टू द मेटाप्लेजिक चेंजेस एंड इफ डिस्प्लेजिया अगर इट कैन लीड टू कार्सिनोमा। वो 4 कार्सिनोमा के हमको नाम याद रखना है, दैट इज द एडिनोस्क्वामस, स्क्वामस सेल, सार्कोमेटॉइड एंड न्यूरोएंडोक्राइन। फिर से एक बार, दैट इज द एडिनोस्क्वामस, फिर सार्कोमेटॉइड, फिर स्क्वामस एंड न्यूरोएंडोक्राइन, ओके। एंड डायग्नोसिस में आपको याद रखना है कि एक तो एंडोस्कोपिक भी एविडेंस भी चाहिए और हिस्टोलॉजिक एविडेंस भी चाहिए। तो हिस्टोलॉजिक एविडेंस के लिए वी विल आइडेंटिफाई द कौन से सेल्स, दैट इज द गॉबलेट सेल्स विद द कॉलमिनल एपिथेलियम, जो आप इधर पे देख सकते हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है। एंड हम और भी डिस्प्लेजिया अगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो विल बी डिफ्रेंशिएटेड इन द लो ग्रेड एंड द हाई ग्रेड। तो हमको पता चलेगा कि कौन कौन से कार्सिनोमा इन्वेड कर सकते हैं Barrett's esophagus में। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइस। सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस कुछ भी डाउट हो तो नोट्स रिलेटेड या फिर इमेजेस रिलेटेड, तो यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल एंड जस्ट फाइंड आउट दैट द नोट्स एंड द इम्पॉर्टेंट इमेजेस, ओके। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। सो अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।